चलिए आगे चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे हम नाम देते हैं ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस मीन्स मिक्सिंग। कहीं ना कहीं किसी चीज़ की मिक्सिंग जब चलती है तो उसे हम नाम देते हैं ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। तो एक डोमिनेंस वर्ड होता है, डोमिनेंट के अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफ़र करना। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज द नेम इंडिकेट दैट डोमिनेंस इज नॉट कंप्लीट, इट शो इट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम बात करते हैं कि द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स of two pure parents clear, of two pure parents in the of two pure parents as an intermediate condition or fine mixture in the F1 hybrid is known as incomplete dominance। एक सिंपल वे से समझिएगा डेफिनेशन को कि एक ऐसा लॉ हम बात कर रहे हैं जिस केस में कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ कहने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर जो है बोथ पेरेंट्स हैं, उनमें से कोई भी पेरेंट्स जो है अपने आप को डोमिनेंट शो नहीं कर पा रहा, उनसे कोई मिक्सिंग जो है होकर एक नया फीचर डेवलप हो पा रहा है, उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब समझिएगा एक जो है एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो आपको मिलेंगे ब्लेंडेड एग्जाम्पल्स, क्लियर, तो दोनों में मिलते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। बट इसका जो एग्जाम्पल है वो है मिराबिलस जैलाफा। साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करेंगे, जे है ये, जिसे हम नाम देते हैं 4 o'clock प्लांट। या आपको एक और एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगा एनसीईआरटी में, एंटीरिनम मैचेस, जिसे स्नैपड्रैगन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? या एनिमल्स में बात करें तो एंडुलस लूशियन फाउल। ये 3 एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे के आपसे बात किया जा सकता है। क्लियर? अब हम इसका जो है क्रॉस करते हैं। देखिएगा, हमने फिनोटाइप में हमने लिया, ठीक है, 4 o'clock प्लांट की बात कर रहे हैं, रेड, और रेड प्योर रेड फ्लावर ले लिया हमने। तो अपोजिट में रेड के हमने लिया प्योर वाइट फ्लावर। अब हम लिखते थे
जीनोटाइप। अब जीनोटाइप की जब हम बात करेंगे तो हमने प्योर लिया ना रेड, तो हमने मान लिया रेड के केस में ये, और स्मॉल आर रिसेसिव है, प्योर रिसेसिव फॉर्म, तो गैमेट्स बनाएंगे। ये गैमेट्स बन जाते हैं। अब पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस करते हैं, F1 क्रॉस, तो हमारे पास एक स्मॉल एक कैपिटल। ये आ गया केस हमारे पास। तो ये आ गई F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये कंप्लीट डोमिनेंट होता तो क्या कहते भाई आप इसको कि ये रेड है, क्लियर। परंतु ये चारों हाइब्रिड है, क्लियर। इंटरमीडिएट कंडीशन मिल जाती है और इसको हम नाम देते हैं पिंक फ्लावर। अब डेफिनेशन की तरफ जाइए। हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स ऑफ टू प्योर पेरेंट्स, दोनों प्योर पेरेंट्स है ना, रेड और वाइट, एज एन इंटरमीडिएट कंडीशन। इंटरमीडिएट मतलब बीच की हाइब्रिड, पिंक आ गया ना, इन द F1 हाइब्रिड, कि बोथ द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू शो देयर डोमिनेंसी, दे शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द हाइब्रिड इज फॉर्म्ड हेयर। अब इनकी सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। अभी इस केस में पिंक, ये भी पिंक, इनकी सेल्फिंग करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, तो ये आ जाते हैं। अब इसको मान लिया जाए हम क्रॉस करें, मेल फीमेल, ठीक है। ये है हमारे गैमेट्स, इसमें ये है, क्लियर। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फिनोटाइपिक रेशियो, आर, ठीक है। हम इसे क्या कह रहे हैं, रेड के बीच में, पिंक के बीच में, ठीक है, और वाइट के बीच में। क्या आ गया, 1 2 1। ये कैसा हो गया, रेड, ये दोनों पिंक, ये वाइट। तो इनका जीनोटाइपिक रेशियो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द लॉ विच शो सिमिलर फिनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप इस चीज़ को फोकस करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप देखिए 1 2 ये है, और वाइट के लिए स्मॉल आर है। तो 2 जीनोटाइप पिंक के, 1 जीनोटाइप रेड, 1 वाइट। तो फिनोटाइप भी यही बनाते हैं, 1 रेड है, 2 पिंक है, 1 वाइट है। तो ये एक ऐसा लॉ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि जिसमें कहीं ना कहीं हम ये बात कहते हैं कि बोथ द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू शो देयर डोमिनेंसी, द एक्चुअल डोमिनेंट, क्लियर, रेड does not represent itself in F1 progeny, but there is an hybrid is present or produced due to mixing of, or if intermediate is formed here, which in selfing it show the same phenotypic as well as genotypic ratio, clear।